नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। आंदोलनकारियों में कई ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स कई बन चुकी है और अब हम आपको दिखाएंगे कि बैनर के तले किस तरह से वीर बुद्धू भगत कोल विद्रोह को लेकर के उनके जीवन पे आधारित फिर से एक फिल्म दर्शाई जाएगी, जिसके निर्देशक अशोक शरण जी होंगे, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, कई ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई गई, जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि 200 करीब 200 से अधिक या 200 तक फिल्म बनाई गई है और अब जो है वीर बुद्धू भगत पे भी डॉक्यूमेंट्री तैयार हो रही है। सर, क्या कुछ है? देखिए, ये 200 डॉक्यूमेंट्री जो हमने बनाई 200 डॉक्यूमेंट्री जो हमने बनाई है फिर से बोले 200 डॉक्यूमेंट्री जो हमने बनाई है वो जनजातियों पे है, भारत के अन्य अन्य क्षेत्रों के जनजातियों पे है। और ये जो वीर बुद्धू भगत की जो हम बात करें, ये हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लोग हैं और जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम के लोग हैं। इस पे बहुत काम नहीं हुआ है और हम लोग 1857 को ही हम एक विद्रोह के रूप में देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह के रूप में हम देखते हैं। उससे पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए, जनजातीय क्षेत्रों में कई विद्रोह हुए, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, हमारे जो मुग़लों के ख़िलाफ़, और उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों की कुर्बानियाँ रही है। उसमें ही है एक वीर बुद्धू भगत जी, जो इनका हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा उन्होंने अपना आंदोलन किया और योगदान दिया है और बलिदान उन्होंने दिया है। और अपने बलिदान में इन्होंने पूरे परिवार को खो दिया है। ऐसे है, गया मुंडा की बात हम करें, बिरसा मुंडा के साथ जो उन्होंने लड़े, तो वो भी उन्होंने ही अपना पूरा परिवार खो दिया। तो ये राष्ट्र भावना थी, राष्ट्र समर्पण था और एक समाज के लिए अच्छा काम कर जाना, ये उनका बहुत बड़ा योगदान था, जो अब वैसे नहीं रहे। तो मेरा ये सोचना है, चाहे हम हैं या अनुज कुमार धान जी, चूँकि इस पे ये सोचे कि एक ऐसे विषय पे काम होना है। मैं झारखंड का ही हूँ, लेकिन अब रहना कम होता है, मुंबई वगैरह में मेरा ज़्यादा रहना होता है। तो ये विषय उन्होंने सोचा कि होना चाहिए जी। और मैं ये कहता हूँ क्योंकि ये हमारे नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत होते हैं। इनसे हमारे नई पीढ़ी को समझ में आता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या कुर्बानी दी है, कैसा बलिदान दिया है। तो वो जज्बा रहता है नई पीढ़ियों में जो। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि आजकल के युवा जो है सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा मस्त मगन होते जा रहे हैं कि अपने पूर्वज को भूलते जा रहे हैं। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का भी कहीं ना कहीं संदेश देना है कि जो पूर्वज आपके लिए बलिदान दिए हैं, आपके लिए जो आपको जो आज़ाद किए हैं, उसके लिए ही ये फिल्म तैयार की जा रही है। सर, ये डॉक्यूमेंट्री जो है कब, कितनी देर की होगी और कब से ये तैयार होना शुरू हो जाएगी? ये डॉक्यूमेंट्री लगभग 60 मिनट की होगी। विषय बड़ा है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि 60 मिनट में पूरी बात आ जाए जी। और ये चूँकि हमारी मेकिंग साधारण नहीं होता है, हम थोड़ा बिल्कुल असाधारण तरीके से हम लोग बनाते हैं, बहुत मेहनत होता है और विषय बड़ा है, तो 3-4 महीने तो जाएंगे ही इसको ठीक करते करते। ये नहीं है कि शूट करो और छापो का विषय नहीं है, इसमें बहुत शोध होते हैं सही। तो इसको थोड़ा लगेगा, मुझे लग रहा है 3-4 महीने हमें बनाने में लगेंगे। अगर 60 मिनट की डॉक्यूमेंट्री होगी, 3 से 4 महीने लग जाएंगे। 3 से 4 महीने लग जाएंगे। सर, कोल विद्रोह में क्या कुछ कहेंगे? कई लोग इसमें मारे गए थे, जैसा कि अभी बताया कि 50,000 लोग इसमें शहीद हुए थे। नहीं, अभी देखिए, ये जो बातें अभी कहीं अनसुनी बातें हैं जी। कि अब 50,000 मारे गए, 25,000 मारे गए। अब ये शोध का विषय है, तो इसलिए हम तुरंत ये नहीं कह सकते कि 50,000 लोग मारे गए कि 1,000 लोग मारे गए, क्योंकि हमें फिर उसमें कुछ एविडेंस देखने पड़ेंगे कि सैकड़ों मारे गए, हज़ारों मारे गए। तो वो बाद में आएगा तो हम उसको फिल्म में इंक्लूड करेंगे कि कितने लोग मारे गए थे। ऐसे तो गिनती में कोई सैकड़ा तो होता नहीं है कि भाई इतने ही मारे गए। अब जालियांवाला बाग देख लीजिए, हज़ारों लोग मारे गए। तो इस तरीके से यहाँ भी मारे गए। चूँकि आप अभी सोचिए, हम तो शहर में रह रहे हैं,
लेकिन उस पीरियड की बात कर रहे हैं जो 200 साल पहले की बात कर रहे हैं, 150 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो ये सब तो घना जंगल रहा हुआ होगा। ठीक है, तो इस घने जंगल में किसी को मार के फेंक दो या गाड़ दो तो उसकी गिनती तो आप कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो अंग्रेज़ों ने जितना अत्याचार किया, जितने लोगों को मारा, हजारों लोगों को मारा है, तो जो जहाँ एक्सपोज हुआ वहाँ गिनती है, लेकिन जहाँ एक्सपोज नहीं हुआ, जहाँ मतलब देखा ही नहीं गया वहाँ तो अनगिनत होंगे ना। सर क्या उद्देश्य होगा इस फिल्म को बनाने का? देखिए, ये मुख्य उद्देश्य तो इसमें एक राष्ट्रीय भावना है, समाज को नई मार्गदर्शन देने की है, और इनके बलिदान को हम लोगों को हाईलाइट करना है कि कितना बड़ा योगदान रहा जिसको हम जानते नहीं, तो उनको ही आगे बढ़ाना है। इनके माध्यम से सोसाइटी, समाज को और नई युवा पीढ़ी को आगे समझाना है, बढ़ाना है, ये हमारा उद्देश्य इस फिल्म के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, अभी क्या है, दो बातें बड़ा महत्वपूर्ण है। हम मुग़ल आए, अंग्रेज आए, हम गुलाम हुए, तो गुलामी उनके हथियार से या बंदूक से नहीं हुआ, हमारे गद्दारी की वजह से हुआ। हमारे घर का दरवाज़ा वो नहीं तोड़े, हमारे ही लोगों ने उनको आने के लिए दरवाज़ा खोला, जिसकी वजह से हम गुलाम हुए, है ना। इस तरीके से अभी भी हम गुलाम होते जा रहे हैं। अभी भी हमारा एक ऐसा ऐसी लड़ाई चल रही है जिससे हम अनभिज्ञ हैं, और वो लड़ाई है मीडिया की। मीडिया मतलब आज सोशल मीडिया की। बिल्कुल। ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी लोक संस्कृति, परंपरा, युवाओं को एक गलत ट्रैक देने का और ऐसी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और ये लड़ाई मुग़ल से और अंग्रेज़ से भी ज़्यादा ही बड़ी लड़ाई है ये सोशल मीडिया का, क्योंकि ये नष्ट कर देगा तो हमारा राष्ट्र कहीं नहीं बचने वाला है। तो ये हमारे साथ अशोक शरण जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि सोशल मीडिया में युवा इतनी मस्त मगन होती जा रही है कि हर एक चीज़ वो भूलती जा रही है। उसी पे अब जैसे कि इन्होंने बताया कि जो डॉक्यूमेंट्री बनने जा रही है वो बिल्कुल 60 मिनट का होगा और वीर बुद्धू भगत जी पे ये डॉक्यूमेंट्री तैयार होगी। तो एक अपील युवाओं से भी है कि अपनी जो पूर्वज है उन्हें एक बार याद करें, उनके बलिदानों को भी याद करें और इस डॉक्यूमेंट्री को ज़रूर देखें। ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।